अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। आपको मैं वेलकम करता हूँ एक और एपिसोड में तुर्की इस्तांबुल से। आज साइट सीन के लिए हमने अपना दिन रखा है, जिसमें 5 साइट्स हैं जिसको हम विजिट कर रहे हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, टोपकापी पैलेस, ग्रैंड बाजार और आखिर में क्रूज़ के सफ़र को हम एंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको वन बाय वन तमाम डिटेल शेयर करूँगा। जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे तो कर लें। बहुत शुक्रिया। Stay with me. Blue Mosque has 2 names. In Turkish, Sultan Ahmed Mosque, because it's commissioned by Sultan Ahmed, but in English, the Blue Mosque, because of the blue tiles. On my right hand side, have a look at the Marmara Sea. Alhamdulillah, we are lucky. Sunshine, no rain. Nice time. Inshallah. तो ये हम ब्लू मॉस्क पहुंच गए। आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो लोकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस इंटरनेशनल टूरिस्ट तो होते ही होते हैं। तो ये हम उसके बाहर वाले एरिया में, जो ऊपर एरिया है, और ये आप देख सकते हैं ये उस पॉइंट से लेके और ये और डबल लेयर में इसके बरामदे हैं। उसके बाद ऊपर जो आप देख रहे हैं मीनार, ये क्यूज़ हैं, ये जो आपको रेलिंग्स नज़र आ रही है क्यूज़, क्योंकि एक लंबी लाइन में नहीं हो सकती तो स्नेक जैसी क्यूज़ हैं, और जिगजैग करते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं मस्जिद के, ताकि डिसिप्लिन रहें और क्यूज़ भी मेंटेन हो जाए। जो एक मस्जिद का बेसिक प्रोटोकॉल होता है, रिस्पेक्ट होता है कि सर ढक के जाएं ख़वातीन, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और पूरे लिबास में हों। तो यहाँ फिर अबाया या इस तरह से मौजूद होते हैं ताकि पूरी बॉडी कवर की जा सके। तो इस तरह से सब लोग एंटर हो रहे हैं। ये मस्जिद में एंटर होने के लिए जो रास्ता टूरिस्ट को इन्होंने एलोकेट किया हुआ है वो ये रास्ता है, आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये पूरी दीवार थी जिसके अंदर से हम गुजरे हैं। अब यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जूते उतार रहे हैं। ये सामने एक और दीवार है जिसके अंदर से हम गुजर के अगली साइड पे जाएंगे। फर्स्ट व्यूज ऑफ द ब्लू मॉस्क। शुरू में कुछ इंफॉर्मेशन का मटेरियल रखा हुआ है, और ये आप इसके जो इसके पिलर्स हैं, पिलर्स देखिए। पिलर्स बिलाशुबा लाइक 10 लोग मिल के अपने हाथ जोड़े हैं तो इस पिलर का पूरा जो डायमीटर है उसको हम कवर कर सकते हैं, रेडियस को। सो 10 भी मुश्किल, बल्कि मेरे साथ एक और कुली की वो कह रहे हैं शायद 12 करने पड़ेंगे, 10 भी मुश्किल है। यहाँ हम पूरा ग्रुप जूते रख रहे हैं। 1616 में ये सुल्तान महमद ने तामीर करवाई थी, और बहुत यंग सुल्तान थे। 14 साल की उम्र में उनको तख्त पे बिठाया गया था, और जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने, तो कहा जाता है, ये मस्जिद तामीर करवाई। खूबसूरत मॉस्क है। यहाँ एक हदीस शरीफ लिखी हुई है, अल कासिम हबीबुल्लाह, यानी कि हाथ कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, और इसमें है कि हक लाल से कमाने वाला। इसके शैंडिलियर, ये मेन शैंडिलियर आप देखें, बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको उसने कवर किया हुआ है, मेन एरिया को शैंडिलियर में। और एक ये देखिए, वही मेरे बैकग्राउंड में अजान के लिए मुअज्जिन का और इकामत के लिए चबूतरा सा जो बनाया जाता है, एक मंजिल जितना वो सामने बना हुआ है। इस तरह के 4 सेमी डोम्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4 इसके अराउंड, ये मेन डोम के अराउंड, जो मेन गुंबद उसके अराउंड। उसके बाद सेमी का भी आई वुड से कि क्वार्टर या 1/4 ही होगा। हर एक के अंदर, हर सेमी डोम ने 3-3 छोटे डोम्स बने हुए हैं। और उसके नीचे मेहराबें हैं और पिलर्स हैं। 4 बड़े जो ये पिलर्स हैं जिसपे ये मस्जिद का मेन की छत खड़ी हुई है, बेसिकली ये एलिफेंट लेग्स भी कहते हैं, यानी कि हाथी के पाँव, बहुत इस तरह हैवी बोझ उठाते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो एग्जैक्टली यही सीन है। अभी ज़ोहर की नमाज शुरू होगी कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटा रह गया है। उससे पहले अजान और फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, सुन्नतें और जो मस्जिद का बुनियादी इस्तेमाल है उसकी तरफ होगा। तो टूरिस्ट को इस वजह से वो कह रहे हैं कि चले जाएँ बाहर, और जो ख़वातीन है वो पीछे वाली रोज़ में चली जाएँ, पिछले वाली सफ़ों में चली जाएँ जो नमाज़ पढ़ना चाहती हैं। तो इस को ब्लू मॉस्क हम इसलिए कहते हैं कि इसमें ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से इसको ब्लू मॉस्क कहा जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ मेरे
मैं आपको भी क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में ब्लू मॉस्क कहा जाता है और सुल्तान महमूद मॉस्क भी कहा जाता है इसको लोकल उसके अंदर। यहाँ इन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक मॉडल रखा हुआ है और जो मुझे ये समझ में आ रहा है ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटेस्ट आजकल की सिचुएशन है तकरीबन वही मॉडल है। इसका एक हिस्सा ये बीच वाला पोर्शन है, ये तुर्कों ने तामीर करवाया था, उसके बाद ये एक्सटेंशन जितनी भी हैं ये तमाम एक्सटेंशन पे सऊदी गवर्नमेंट ने करवाई थी। 1616 में ये मस्जिद तामीर हुई थी। ये मैं इसका जो पिलर है इसको एक नज़र आपके सामने दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए, अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा है। यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पूछ रहे हैं गाइड से अपने इस्लाम के हवाले से, नमाज के तरीके के हवाले से और जो बुनियादी अरकान है इस्लाम के उसके हवाले से, कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम का उस हवाले से। तो एक इंसाइटफुल ट्रिप रहता है जिसमें यहाँ एक बैठे हैं कुरान शरीफ को के साथ कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गाइड के साथ। ऊपर जाने का एक रास्ता ये है जो आवाम के लिए खुला हुआ नहीं है, लेकिन मस्जिद की इंतज़ामिया इसको यूज़ करती होगी। लकड़ी के ऊपर काम जो आप देख रहे हैं बड़ा बरीक नफीस खूबसूरत काम है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन में है, ऊपर कॉपर का इस्तेमाल भी किया गया है। बड़ी हैवी लकड़ी है, देखते ही आप हाथ लगाते हैं तो आपको फील होता है कोई हैवी मटेरियल है बड़ी। और इसी वजह से इसका यकीन होना इसलिए भी वो है कि ये 400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको बने हुए और ये अभी तक अपनी जगह पे कायम है। तो ये मेन एंट्रेंस है, महराब के बिल्कुल सामने वाला गेट है, इसकी आप हाइट देखिए तकरीबन 7 फुट में मेरा हाथ है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 20 फुट ऊँचा दरवाज़ा होगा। यहाँ नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट जिसमें जो हमारे पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ होता है किताबों की छपाई में, अखबारों में, ये है यहाँ नज़र आ रहा है सामने नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, वो सामने लिखा हुआ है। इस जगह पे हज़रत बिलाल हबशी का नाम लिखा हुआ है क्योंकि वो मौज़िन की जगह है, तो मौज़िन की जगह के ऊपर उन्होंने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ वही एक फ़ॉन्ट नहीं है, बाकी फ़ॉन्ट्स भी आपको नज़र आएंगे। एक चीज़ और, ये जो कल हम जहाँ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे गए थे उसका भी बरामदे इसी तरह के थे, इन्हीं कलर्स में थे, इसी स्टाइल में थे। ये अब हम इसके मेन सहन में आ गए मस्जिद के। एक चीज़ जो मैंने नोट की है तुर्कों की तामीर में जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ इन्होंने सहन के दरमियान में इस तरह से एक छतरी सी बनाई हुई है। ये यहाँ भी मुख्तलिफ मस्जिदों में नज़र आती है, तो मैंने कुछ और मुल्कों में इनकी तामीरात विजिट की हैं, खासतौर पर मस्जिदें, वहाँ भी हमें ये नज़र आती है। सहन के बीचों बीच एक छतरी होती है, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये मस्जिद का मेन सहन है और बेसिकली ये एक फुवारा है जो अब चल नहीं रहा, यानी कि खूबसूरती के लिए एक ये सारा अरेंजमेंट किया गया। और मुमकिन है यहाँ वुज़ू भी होता हो पहले एक वक्त में, लेकिन अब वुज़ू खाने बिल्कुल सेपरेट बन चुके हैं। ये मस्जिद का मेन सहन है। एक मीनार पे इस वक्त काम हो रहा है जो मेन मीनार है लेफ्ट साइड पे। ये वही दरवाज़ा है जो मैंने आपको दिखाया था तकरीबन 20 फुट ऊंचा। ये मस्जिद के बरामदे की तरफ, जो मस्जिद की मेन एंट्रेंस है बरामदा, उसके आगे जो अंदर वाला हॉल है उस तरफ आप चले जाते हैं। ये अब हम बाहर निकल रहे हैं, जो इनका पिलर है ये गेंद दरवाज़ा आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा, जैसा होना चाहिए इतनी बड़ी मस्जिद के हिसाब से। और ये मस्जिद का बाहर का एरिया सारा, बहुत बड़ी तादाद है टूरिस्ट की जो यहाँ मौजूद है। और ये सामने जो मुझे ये नज़र आ रहा है मॉडलिंग जो पिलर है, तो इजिप्शियन इंस्पायर्ड लग रहा है, जिस तरह की इस पर लैंग्वेज लिखी है और ये इजिप्ट में मौजूद भी हैं इस तरह के। माशाल्लाह यहाँ से क्या खूबसूरत मेस्मराइजिंग व्यू है ब्लू मॉस्क का। बंदा यहाँ बैठ के देर तक देख सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत की गई है इस मस्जिद पे और बोलती है मस्जिद।
माशाल्लाह, अल्लाह इसको आबाद रखे मस्जिद को। यूं करके अपना रुख बिल्कुल दूसरी तरफ कर लूँ तो ये इस तरफ आया सोफिया है, बिल्कुल ये आमने सामने हैं दोनों। लेकिन क्योंकि इशा की नमाज़ हो चुकी है, 9:30 का वक्त है, इस वक्त एज सच कोई ना लोकल्स में से ना टूरिस्ट में से एज सच इस वक्त यहाँ दाखिल हो सकते हैं, तो बड़ा पुरसुकून माहौल है। तो यहाँ बंदा आराम से आके अगर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। जगह जगह पे इस्तांबुल में तारीख बिखरी पड़ी हुई है लिटरली। हमारी तरफ तो अनफॉर्चुनेटली इतनी कदर नहीं की जाती है, हमारे भी काफ़ी रिच हिस्ट्री है। कुछ तो रिसेंट पास्ट ही हम कहेंगे इसके मुकाबले में अगर देखें मुग़लों की, वहाँ भी बहुत सारी जो तामीरात हैं वो अनफॉर्चुनेटली मेंटेन्ड नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आप ले लें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो स्टूपास हैं जो पूरे पूरे शहर हैं, टेक्सला में, तख्तबाई में, स्वात में, इतनी बेहतरीन साइट्स हैं यकीन करें जिसको दुनिया बेच रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरह से संभाल ही नहीं पा रहे। बेचना तो दूसरी दूर की बात है। तो अब हम यहाँ से हाया सोफिया, ग्रैंड बाजार और बॉस्फोरस की तरफ जाएंगे। ब्लू मॉस्क के लिए यहीं तक मेरे साथ रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सी यू सून।